हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा। वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम एवरेज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 साइंस क्लासेस A, B, C टेक लाइफ साइंस टेस्ट। ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास A is 83 and the average score of class B is 76. The average score of class C is 85 and the average score of class A and B is 79 and the average score of class B and C is 81. Then the average score of classes A, B, C यानी तीनों क्लासेस का हमें टोटल एवरेज पूछा है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चंस में यहाँ पर हमारे पास 3 क्लासेस हैं, ठीक है, जिसका एवरेज स्कोर दिया हुआ है, ठीक है, साइंस टेस्ट का जो है क्लास ए का 83 एंड क्लास बी का अगर हम बात करें 76, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं क्लास सी का, ठीक है, तो वो 85। 3 क्लासेस हैं, तीनों क्लासेस के हमारे पास स्कोर गिवन है। फिर उसके बाद हमारे पास जो डाटा गिवन है वो ए और बी का टोटल एवरेज दिया हुआ है स्कोर का एंड बी एंड सी का। पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें ये नहीं पता कि तीनों क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है या नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो क्या है, ठीक है, इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होते तो यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो दिया होता ए एंड बी का वो जस्ट क्या होता, ए और बी का हाफ होता, वो नहीं है। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो रही है कि तीनों क्लासेस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है या फिर उनका रेशियो है वो क्या है, डिफरेंट है। रीजन कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर ए की अगर हम बात करते हैं, क्लास ए की जो एवरेज स्कोर दिया है वो 83 है, ठीक है, और क्लास बी का अगर हम बात करें 76, ठीक है। अगर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते तो हम दोनों की एवरेज को जस्ट ऐड करके हाफ करते तो वो हमारा क्या होता, ए और बी का एवरेज होता, पर वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ से क्लियर हो रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तीनों क्लासेस में क्या है, डिफरेंट है, उनका रेशियो भी क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो वही लेते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें, ठीक है, हमें पता है क्लास ए की एवरेज कितनी है, 83, ठीक है। क्लास ए में मैं एज्यूम करती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, एक्स। तो हमारे पास टोटल अगर हम बात करें, टोटल स्कोर, ठीक है, टोटल मार्क्स या टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, तो वो कितना होगा, 83x होगा। ये बात क्लियर है। ऐसे ही हम बात करते हैं क्लास बी की, तो क्लास बी का एवरेज स्कोर कितना है, 76। क्लास बी में मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने माने हैं, y, ठीक है, तो कितना स्कोर हो जाएगा, टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 76y। अब आपके पास क्लास ए और बी में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कहूं तो x प्लस वाई हो गए, ठीक है, और क्लास ए और बी का आपके पास एवरेज कितना दिया गया है, 79। तो यानी अगर हम टोटल अगर बात करते हैं ए और बी का, ठीक है, तो ए और बी में टोटल अगर हम स्कोर कहें तो कितना है, 79x प्लस वाई, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x और y का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 83x माइनस में 79y, ठीक है, 79y माइनस में 76y, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 4x इक्वल में 3y। तो यहां से हमारे पास x अपॉन y का रेशियो आ जाएगा 3:4, ठीक है। इसी मेथड से, इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें, अब हमारे पास सेकंड क्या है, बी और क्लास सी का एवरेज दिया गया है, ठीक है। तो हमने क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एज्यूम किए थे, y, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं क्लास बी में टोटल स्कोर कितना होगा, तो 76y। और ऐसे ही हम बात करें क्लास सी में हमने टोटल स्कोर कितना लिया, एवरेज स्कोर है 85, ठीक है। क्लास सी में हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एज्यूम कर लिए, ए में हमने एज्यूम किए थे x, बी में हमने एज्यूम किए थे y, ठीक है, एंड सी में हमने एज्यूम किए हैं z, ठीक है। तो टोटल स्कोर हमारे पास कितना हो जाएगा क्लास सी का, 85z। इक्वल में अगर हम टोटल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस जेड, ठीक है, और बी एंड सी का आपको टोटल एवरेज कितना दिया है, 81, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास इक्वेशन आएगी 81y माइनस में 76y, 85z माइनस में 81z, ठीक है। इसे माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4z एंड
5y, y अपॉन में z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 अपॉन में 5। अब यहाँ से अगर हम रेशियो देखें x रेशियो y रेशियो z, ठीक है, या फिर x और y और z की वैल्यूज को फाइंड करना चाहें तो यहाँ पर हमें एक सिमिलरिटी जरूर मिली है कि y की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अगर ये 4 नहीं होती तो हमें रेशियो तीनों का रेशियो चाहिए था, x रेशियो y रेशियो z नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो हमें क्या करना होता है, इस y की वैल्यू को दोनों में क्या होता है, इक्वल करना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों में ये वैल्यू इक्वल है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अगर क्लास A, क्लास B एंड क्लास C में तीनों में रेशियो देखें तो आपके पास ये रेशियो आ गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट का 3 रेशियो 4 रेशियो एंड 5। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछा गया है कि तीनों क्लासेस का एवरेज बताना है। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आ चुका है, ठीक है, तीनों क्लासेस के स्टूडेंट्स का रेशियो आ चुका है और हमें टोटल फाइंड करना है। एवरेज तो आपके पास टोटल एवरेज क्या होगा, क्लास A एंड क्लास B एंड क्लास C, तीनों का अगर हम एवरेज की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, जिस अकॉर्डिंग क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है। अब क्लास A में अगर मैं बात करती हूँ तो क्लास A का एवरेज स्कोर है 83 और उसमें अगर हम रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यू देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं तो 3, ठीक है, तो टोटल स्कोर हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्लास B की, तो क्लास B में अगर हम बात करें एवरेज कितना है क्लास B के स्कोर का 76 और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो कितना है 4, तो टोटल स्कोर हमारे पास 76 इंटू में 4 आ जाएगा। क्लास C की अगर हम बात करते हैं तो क्लास C में क्या है, एवरेज स्कोर इज 85 एंड रेशियो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो कहें तो वो कितना है 5। और अगर हम यही बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट भी एज्यूम कर सकते हैं और टोटल अगर हम बात करें तो टोटल रेशियो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट का कितना है 3 + 4 + 5 यानी कितना हो गया 12, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, तीनों क्लासेस की एवरेज स्कोर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या था कॉन्सेप्ट, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 249 प्लस में 304 प्लस 425 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, एंड देन अगेन इसे ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 978 डिवाइडेड बाय 12। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 81.5, यानी A, B, C तीनों क्लासेस की एवरेज स्कोर कितना है 81.5, ठीक है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को अप्रोच करने की, एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर 3 क्लासेस का दिया गया, इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास यहाँ पर सिर्फ 2 क्लासेस का कंपैरिजन करके बताया होता कि क्लास A में एवरेज स्कोर कितना है, क्लास A का 83 एंड क्लास B का कितना है 76, ठीक है, और दोनों का अगर टोटल एवरेज अगर हम बात करें तो वो 79, तो हमें ये बात क्लियर पता थी कि हम इस क्वेश्चन को किस मेथड से अप्रोच करते, हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से अप्रोच करते। पर यहाँ पर हमारे को जब 3 क्लासेस का कंपैरिजन दिया है तो हम ये अप्रोच सोच ही नहीं पाएंगे कि हम इसमें एलिगेशन अप्रोच करेंगे। पर हमको एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है, हमारे को यहाँ पर 3 क्लासेस का कंपैरिजन करके बताया गया है, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C, ठीक है। क्लास A का अगर मैं एवरेज स्कोर कहती हूँ तो वो कितना है 83 एंड क्लास B का अगर मैं कहती हूँ तो कितना है 76 एंड क्लास C का अगर हम बात करते हैं तो एवरेज स्कोर कितना है 85। अब देखिए उसके बाद आपके पास क्लास A एंड B का, सबसे पहले एलिगेशन के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पर क्लास A और क्लास B का एवरेज स्कोर 83 एंड 76 आपको गिवन है, ठीक है। अब आपके पास इन दोनों क्लासेस का अगर हम बात करें टोटल एवरेज स्कोर वो भी गिवन है, वो कितना है आपके पास 79। ये जो एवरेज स्कोर टोटल दोनों क्लासेस का होना चाहिए, इसके बीच की वैल्यू लाई करनी चाहिए, इससे ना तो अबव होनी चाहिए ना बिलो, यानी दोनों स्केल से आपके पास जो A और B की वैल्यू गिवन है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों का क्या है, ये दोनों की मिड वैल्यू अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हम इसमें डबल एलिगेशन एक साथ अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये चीज समझनी है कि हमारे को 2 कंपैरिजन करके दिया है, चाहे आप अलग अलग लिख के भी कर सकते हैं और 3 उस पर भी डबल एलिगेशन एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात बिल्कुल सेम ही होगी, बस एक चीज ध्यान रखनी है, हमारे पास दोनों में जो कंपैरिजन करने में जो वैल्यू कॉमन है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या है A और B का एवरेज स्कोर दिया है और फिर B एंड C का, तो दोनों में अगर हम कॉमन कहें तो कॉमन क्या है B,
तो बी जो कॉमन है वो मिड में ही हमारे पास एज इट इज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम उसे यहाँ पर साइड पे लिख लें। जो दोनों में कॉमन है वो दोनों के कॉमन पॉइंट पे भी आना चाहिए, हमने कॉमन पॉइंट पे लिखा है। फिर सेकंड, इसमें एलिगेशन की अप्रोच भी आपकी फुलफिल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एलिगेशन की अप्रोच फुलफिल ना हो। रीजन समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिया ए के लिए जो हमें एवरेज स्कोर दिया था और बी के लिए, और उनका जो टोटल एवरेज स्कोर दिया था 79, वो उनके बीच में कहीं वैल्यू लाई करनी चाहिए, वही लाई कर रही है, यानी ये आपके पास क्या है, एलिगेशन की इस अप्रोच, ये अप्रोच क्या है, सेटिस्फाई होती है। सेकंड, अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, बी के एवरेज स्कोर गिवन है 76 एंड सी का 85। फिर अगर हम टोटल बी एंड सी का एवरेज स्कोर देखें तो वो कितना है, 81। और अगर हम इस वैल्यू को देखते हैं तो ये 76 और 85 के बीच में लाई करती है, तो बिल्कुल है ये कि बिल्कुल लाई करती है, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। अब हम इस पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे एलिगेशन। एलिगेशन अप्लाई करने पर यहाँ पर देखिए हमारे को ये एवरेज स्कोर दिया है, जो रेशियो आएगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट का आएगा क्लास में, ठीक है, हमेशा रिवर्स का वैल्यू आती है। अगर हम बात करते हैं इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 3, देन ये 4, ठीक है। फिर अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड एलिगेशन को 85 माइनस दिए तो 4 एंड 76 दिए, कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बी की बात करती हूँ, बी के लिए हमारे पास एलिगेशन, हमने डबल एलिगेशन अप्लाई किया था, तो यहाँ पर हमारे पास बी के लिए 2 वैल्यू आई है। अगर ये वैल्यू इक्वल होती है तो हमारे पास तीनों का रेशो बिल्कुल सेम आ जाएगा, इसे हम ले सकते हैं 3:4:5। पर अगर ये दोनों वैल्यू क्या होती, डिफरेंट होती, तो हमें पूरे के पूरे रेशियो को क्या है, इक्वल बनाना पड़ता। यानी बी अगर हम बात करें, बी हमारे पास एक कॉमन वैल्यू है, तो उसके लिए वैल्यू भी क्या है, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर अगर ये वैल्यू डिफरेंट आती तो हमें क्या करना होता, इसे एलसीएम लेके इन वैल्यू को क्या करना होता, इक्वल बनाना पड़ता, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रेशियो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता। पर यहाँ पर सेम आई है, तो यानी हमारे पास क्लास ए एंड क्लास बी एंड क्लास सी, ठीक है, तीनों में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है वो रेशियो आ गया है 3:4:5। अब देखिए कितना इजी हो गया है, जो हमने कॉन्सेप्ट से किया था उसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो हमें कितनी कम कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ रही है, ठीक है। तो एग्जाम में हमें यही अप्रोच करनी है कि किस अप्रोच से हम क्वेश्चन को कम टाइम में, विद इन टाइम हम सॉल्व करें। सेकेंड अब बात करते हैं, सेकेंड अब हमारे को नंबर ऑफ स्टूडेंट का क्या है, रेशियो पता है। अब अगर हमें फाइंड करना है कि टोटल स्कोर फाइंड करना है ABC का, ठीक है, एवरेज, टोटल एवरेज। अब देखिए टोटल एवरेज फाइंड करने के लिए वही कि अगर मैं रेशियो अप्लाई करती हूँ, ठीक, हमें ए का क्या है, ए का एवरेज स्कोर पता है 83 और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में ए का जो रेशियो है वो 3 है, मल्टीप्लाई कराऊं और देन फिर कैलकुलेट करें, तो इससे बेहतर हमारे पास ये अप्रोच होती है कि हमारे पास इसका रेशियो भी दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट का, और इसके साथ साथ हमारे को तीनों की एवरेज वैल्यू भी दी है। ए की एवरेज वैल्यू है 83, बी की एवरेज वैल्यू है 76 एंड सी की एवरेज वैल्यू है 85। आप जब भी आपको किसी भी 3 वैल्यू का या 4 वैल्यू का एवरेज स्कोर फाइंड करना होता है हमारे को, ठीक है, और उनका रेशियो गिवन हो या नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन हो, तो हम हमेशा पूरी कैलकुलेशन की बजाय ये करते हैं अप्रोच कि हम इसमें एक मिनिमम स्केल अपना एवरेज का बना लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 3 क्लासेस का दिया गया है, ठीक है, तो मैं ये मान लेती हूँ कि एवरेज क्या है, हम 83 ले लेते हैं कि एवरेज हमारा क्या है, मिड वाला ले लेते हैं, 85, 76, 83 है ना, तो इसमें अगर मैं तीनों में मिड वैल्यू कहूँ तो मिड वैल्यू कितनी है, 83, तो मैं ये मान लेती हूँ कि हमारी एवरेज अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, 83 होगी, ठीक है। ये एवरेज के लिए एक स्केल ले लिया। अब देखिए कंपैरिजन करें, हमने टोटल एवरेज इन तीनों की क्या स्कोर की है, 83। ये जो मैंने एज्यूम करी है ये A प्लस B प्लस C तीनों की एवरेज एक तरीके से एज्यूम की है, ठीक है। और एवरेज स्कोर अगर हम बात करें तो एवरेज स्केल इसको क्या किया है, एज्यूम किया है, ठीक है। सिर्फ अभी ये अजम्पशन है एवरेज स्केल की, ठीक है, मैंने 83 एज्यूम किया। अब हमें फाइंड करनी है एक्चुअल है क्या, तो ये देखते हैं, हमने इसे स्केल मेजर करके 83 एक स्केल लिया है। अगर हम 83 लेते हैं तो B अगर हम बात करें, B क्या है, 83 से क्या है, कितना कम है, अगर हम देखें तो 76 है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू कितनी कम है, ठीक है, तो कितनी कम है आपके पास, 7 कम है, 7 कम है। पर अगर हम इसके रेशियो की बात करते हैं, 7 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें एवरेज स्कोर दिया है 76, यानी एवरेज में ये एक व्यक्ति के लिए फाइंड हो रहा है 76, और अगर हम इसकी वैल्यू 83 स्केल से मेजर करें तो कितनी कम है, 7 कम है। तो नंबर ऑफ रेशियो के रेस्पेक्ट में, नंबर ऑफ स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में देखें तो 7 तो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एक के लिए कम है,
तो 4 के लिए कितनी होगी -28, यानी 28 कम होगा, ठीक है, टोटल में से अगर हम बात करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं उसके बाद यहाँ पर सेकंड कंपैरिजन कराते हैं आपके पास 83 से सी का, क्योंकि हमने ये स्केल लिया है तो ये कितना है, यहाँ पर ये वैल्यू एक्स्ट्रा है, जो वैल्यू कम होगी वो माइनस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, और जो वैल्यू उस स्केल से अबव होगी वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। 83 से 85 का कंपैरिजन करते हैं तो ये वैल्यू क्या है, 2 एक्स्ट्रा है यानी पॉजिटिव है, ठीक है। पर अगर हम इसके रेशो की बात करते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट में है तो कितने पे है, 5 पे, यानी अगर हम बात करते हैं 83 से जो हमारी बाकी वैल्यू का स्केल है वो कितना अबव और कितना बिलो है, तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये टोटल डिवाइड किस पे होगा, तो ये टोटल डिवाइड होगा 12, यानी अगर हम बात करें हमारे तीनों क्लासेस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो टोटल कितना है, तो कितना है 12, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, -28 प्लस के 10, ठीक है, अपॉन में 12, तो ये कितना आ जाएगा -18 अपॉन में 12, यानी कितना आएगा -1.5, यानी हमारा जो एवरेज स्केल हमने 83 लिया था उससे अगर हम बात करें तो हमारा कितना एवरेज स्केल तीनों के लिए कम हो जाएगा 1.5, तो 83 से 1.5 माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल एवरेज A प्लस B प्लस C की कितनी आ जाएगी 81.5। इससे हमारी हमेशा क्या होती है, कैलकुलेशन सेव होती है। बस हमें क्या है, इस वैल्यू को समझना है कि इनको लेना कैसे होता है। हम किसी भी एक स्केल को बीच की मिड वैल्यू को ले सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे तीनों की एवरेज वैल्यू दी थी, तो मैंने तीनों में जो मिड पॉइंट था 83 वो A के पास था, तो मैंने 83 एक स्केल ले लिया कि टोटल एवरेज तीनों की कितनी हो सकती है 83। पर अब हमारे को ये कंफर्म नहीं है कितनी एक्स्ट्रा और कितनी कम है, वो हम इसमें चेक करते हैं। वो किससे कि जो हमने ये स्केल लिया है तो रिमेनिंग जो आपके पास है उसमें हम चेक करते हैं कि वो कितना कम है वैल्यू और कितनी ज्यादा है। तो अब हमने देखा था B की वैल्यू, B का एवरेज स्कोर 76 है, ठीक है, यानी अगर हम एवरेज स्कोर से देखें तो एवरेज स्कोर से एवरेज स्कोर की वैल्यू कितनी कम है, तो 7 यूनिट कम है, और वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पे है, 4 पे। अब ये हमारे पास रेशो है, चाहे हम इसे रेशो के रेस्पेक्ट में बात कर ले, ठीक है, तो कितना कम हुआ 7 -7 हर उस पे हो रही है, तो 4 पे कितना हो जाएगा। नेक्स्ट कंपैरिजन करें C का 83 स्केल से, तो कितना हो गया 85, ठीक है, तो वही सेम वैल्यू की 2 का क्या है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, और कितने पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशो कितना है 10, ठीक है। और ये सारी की सारी वैल्यू जो डिक्रीज है और इंक्रीज है जाकर इंप्लीमेंट कितने पे होगी, टोटल रेशो पे होगी, तो टोटल रेशो कितना है 12, तो कितनी रिड्यूस आई 83 से माइनस जो भी आएगा, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो 83 प्लस 1.5 हो जाता है, यानी वैल्यू आती है हमारी 84.5। पर यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव आई तो ये वैल्यू क्या होगी 83, यानी हमने जो स्कोर एज्यूम किया था उसमें से डिडक्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास ये वैल्यू, आपको ये मेथड नहीं समझ आया तो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट वाइज भी है कि हमारे पास तीनों का एवरेज दिया है, तो 83 इंटू में 3, 76 इंटू में 4 एंड 85 इंटू में 5 और अपॉन डिवाइडेड बाय 12, उस मेथड से भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए क्या है, टाइम सेविंग है और कम कैलकुलेटिव है। चलिए, तो यानी हमारे पास तीनों की जो एवरेज आई है, क्लास A, क्लास B एंड क्लास C की एवरेज स्कोर वो कितना आ गया 81.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 37 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, 4 वीक के 4 डेज हैं, ठीक है, जिनका हमारे पास क्या है एवरेज टेम्परेचर दिया गया है। वो किस किस का दिया गया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है, और वो एवरेज स्कोर कितना है 37। फिर अगर हम बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारे को फिर एक कंपैरिजन के लिए दिया गया है, वो किसका दिया गया है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इनका एवरेज स्कोर हमें एवरेज टेम्परेचर दिया गया है, सॉरी, तो एवरेज हमारे को टेम्परेचर कितना दिया गया है 34 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमारे को वीक के 4 डेज दिए गए जिनका एवरेज टेम्परेचर 37 था, ठीक है, नेक्स्ट 4 डेज दिए गए हैं उनका एवरेज टेम्परेचर कितना है हमारे पास 34 है। अब देखिए उसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 57 1/7% मोर देन टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 37 and the average temperature of Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday is 34 डिग्री, ठीक है।
अब इसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे, फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कंपैरिजन करके बताया गया है कि जो मंडे का टेम्परेचर है वो फ्राइडे के टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में 57 1/7% क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे, तो आपको मंडे का टेम्परेचर बताना है। अब देखिए हमारे को यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 डेज के एवरेज टेम्परेचर दिए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अगर टेम्परेचर काउंट करना है तो सबसे पहला स्टेप हमेशा हम क्या करते हैं, एवरेज दिया है तो हम टोटल फाइंड करते हैं। पर एक चीज हम देखें, हमारे को जो पूछी जा रही है वैल्यू, लास्ट में जो कंपैरिजन है वो मंडे और फ्राइडे का है। और अगर मैं इन दोनों जो हमारे पास दोनों इक्वेशन है, इसमें अगर हम डिफरेंट देखें और कॉमन देखें, कॉमन हमारे पास क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। दोनों इसमें इक्वेशन में क्या है, कॉमन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, और डिफरेंट क्या है, मंडे और थर्सडे, मंडे एंड फ्राइडे, सॉरी, मंडे और फ्राइडे में ही हमारे को कंपैरिजन दिया गया है। तो यानी सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। रीजन, क्योंकि जो कॉमन पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे को जो कंपैरिजन मिलेगा, जो डिफरेंट पार्ट है उसी में मिलेगा, और वही कंपैरिजन उसने नेक्स्ट लाइन में भी हमें कहीं ना कहीं परसेंटेज की टर्म्स में दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास हम इसका एवरेज गिवन है, अगर हम टोटल फाइंड करते हैं तो ये हमारे लिए कैलकुलेशन का एक पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, अब आप इस चीज को नोटिस कीजिए, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 4 करूं, मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों, क्योंकि मुझे टोटल फाइंड करना है। टोटल फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी अगेन मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं, और आपको पता है ये दोनों इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल। और आपको पता है ये दोनों इक्वेशन हमारे को क्या करनी है, सॉल्व करनी है। जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ से सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल अगर हम बात करें, सब्ट्रैक्ट करने पास कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा मंडे माइनस में फ्राइडे। ठीक है, अब सबसे मेन चीज देखिए, यहाँ पर जो मुझे आपको वैल्यू एक्सप्लेन करनी है वो क्या है, 37 इंटू 4 करूं जो भी कैलकुलेट करके आए, 34 इंटू 4 करूं जो भी कैलकुलेट करके आए, देन उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूं। अगर मैं देखूं दोनों में 4 क्या है, कॉमन है, तो मैं ये भी तो कर सकती हूँ ना, 37 माइनस में 34 इंटू में 4, क्यों, क्योंकि 4 मैंने दोनों में क्या ले लिया है, कॉमन। तो ये हमारे लिए क्या है, ये कैलकुलेशन क्या हो गई, इजी। 37 माइनस 34 करती हूँ तो 3 आता है, 3 इंटू 4 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12। तो आपके पास ये कंपैरिजन आ गया कि जो टेम्परेचर है मंडे एंड फ्राइडे का, उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 है। ठीक है, 12 डिग्री है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे को कंपैरिजन बताया गया है कि मंडे का जो टेम्परेचर है वो फ्राइडे से कितना है, 57 1/7% क्या है, ज्यादा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 57 1/7 की आपके पास फ्रैक्शन होती है 4/7, और ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा ये डिफाइन करता है जिसके रिस्पेक्ट में, यानी जिस पे ये डाटा डिपेंड है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा उस वैल्यू को डिफाइन करता है, और जिसके रेस्पेक्ट में ये डाटा गिवन है, न्यूमरेटर हमेशा उसको डिफाइन करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये डाटा डिपेंड किस पे है, आपको ये कंपैरिजन करके बताया है कि मंडे का जो टेम्परेचर है वो फ्राइडे से इतना मोर है, यानी ज्यादा है। तो यानी हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू किसके टेम्परेचर को डिफाइन करेगी, फ्राइडे की। तो यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्राइडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, फ्राइडे का टेम्परेचर हो जाएगा 7 यूनिट। ये बात क्लियर है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ टेम्परेचर हमारा मंडे का, तो मंडे का कितना हो जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में डाटा गिवन है। यहाँ पर डाटा क्या दिया गया है हमारे को कि मंडे का फ्राइडे से इतना ज्यादा है, यानी 4 यूनिट ज्यादा है। फ्राइडे का 7 यूनिट है, तो मंडे का उससे 4 यूनिट एक्स्ट्रा है, यानी कितना होगा, 11 यूनिट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मंडे का टेम्परेचर यूनिट की फॉर्म में आ चुका है और फ्राइडे का। अब अगर मैं इनका डिफरेंस देखती हूँ, हमारे को वैल्यू गिवन है, तो आपके पास क्या है, अगर मैं बात करती हूँ टेम्परेचर माइनस करते हैं मंडे एंड फ्राइडे का, उसका जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 12 डिग्री। और यही है आपको डिग्री में डिफाइन है। और अगर हम बात करते हैं यूनिट में, तो यूनिट में मंडे का कितना है, 11। ठीक है, और फ्राइडे का कितना है, 7। ठीक है, तो यानी अगर हम यूनिट के फॉर्म में कहते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास 12 डिग्री कितने यूनिट की इक्वल हो गई, तो ये वैल्यू आपके पास 4 यूनिट की वैल्यू है आपके पास 12 डिग्री।
ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द टेम्परेचर ऑफ मंडे। मंडे का टेम्परेचर अगर हम बात करें तो मंडे का टेम्परेचर कितना है? 11 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू है 3 डिग्री, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33 डिग्री। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मंडे का टेम्परेचर कितना। यही अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कि फ्राइडे का टेम्परेचर कितना है, तो फ्राइडे का टेम्परेचर कितना है? 7 यूनिट, अगर हम बात करते हैं यूनिट में। और अगर हम इसे क्या है डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 3, तो 7 की कितनी हो जाएगी? 21। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ती है और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन A, B, C इज 84 kg। यहाँ पर 3 पर्सन है, ठीक है, उनका आपको एवरेज वेट दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट से, फिर हम बात करेंगे एग्जाम में किस अप्रोच से करेंगे। आपके पास यहाँ पर एवरेज दिया गया है, ठीक है, वो एवरेज किसका दिया गया है? A प्लस B प्लस C, तीनों के वेट का एवरेज दिया गया और वो एवरेज कितना है? 84 kg। अगर मैं तीनों के वेट का टोटल कहूं तो टोटल आपके पास टोटल वेट तीनों का कितना हो जाएगा? तो 84 इंटू में 3 यानी 252 kg। ये बात क्लियर है। अब उसने हमें नेक्स्ट लाइन क्या कही है कि अगर इसी ग्रुप में एक और व्यक्ति डी ज्वाइन कर लेता है, अनदर मैन डी ज्वाइन द ग्रुप, द एवरेज नाउ बिकम्स 80 kg। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं तो अब 4 जनों का हमारे को एवरेज गिवन है, A, B प्लस C एंड D, और इनका एवरेज अगर हम बात करें तो एवरेज कितना है? 80। अब देखिए 80 kg गिवन है, टोटल अगर मैं चारों का कहूं तो टोटल वेट कितना हो जाएगा चारों का? 80 इंटू में 4 यानी 320। अब आपको पता है अगर हम बात करते हैं हमारे पास टोटल वेट चारों का कितना है? ABC का टोटल वेट है 320 एंड ABC का है 352। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं D का मुझे वेट लेना है, तो D का वेट कितना हो जाएगा? 320 माइनस में 252, तो ये कितना आ जाएगा? 68 kg। क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन हमें क्या कही है? इफ अनदर मैन E whose weight is 3 kg more than that D, एक और व्यक्ति है E जिसका वेट क्या है? E से कितना एक्स्ट्रा है? D से कितना एक्स्ट्रा है? 3 kg। तो यानी E का वेट कितना हो जाएगा? 68 प्लस 3 यानी 71 kg। ठीक है, उसको क्या किया गया है? रिप्लेस किया गया है, रिप्लेस द A से रिप्लेस किया गया है इस ग्रुप में। और अब अगर हम बात करते हैं तो वेट उसने एवरेज वेट पता है B, C, D एंड E का। ठीक है, इनका एवरेज वेट कितना हो गया है? 79। अगर हम बात करें कि इनका एवरेज वेट कितना है? 79। आपको पता है इन चारों जनों का एवरेज वेट कितना है? 79। तो हम इन चारों का क्या है? टोटल भी फाइंड कर सकते हैं, और टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 316 हो जाएगा। ठीक है, हमारे को इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 जन टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन है? 4। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा टोटल वेट 316। अब एक चीज देखिए, हमारे पास यहाँ से पूछा गया है व्हाट इज द वेट ऑफ A। आपको एक चीज पता है, अगर हम बात करते हैं कॉमन के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं हम यहाँ से, हमारे को क्या है इस ग्रुप में अगर हम बात करें A, B, C, D, इनका टोटल वेट हमारे को पता है कितना है? 320 है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं B प्लस C प्लस D, यहाँ पे हमें पता है 316 है। अगर दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन वैल्यू B प्लस C प्लस D क्या है? कैंसिल आउट हो जाएगा, और A माइनस E हमारे पास कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, A माइनस E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 kg। E का वेट आपको पता है कितना है? 71। ठीक है, तो A का वेट हम आराम से फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू इधर आ जाएगी, तो A का वेट कितना आ जाएगा? 75 kg। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट जिससे हमने क्या है हर एवरेज को कैलकुलेट किया टोटल में, देन सब्ट्रैक्ट किया, तब हमने वैल्यू निकाली A की। अभी इस क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम में हमें इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से करना है, तो देखिए किस अप्रोच से करना है। हमारे को एक चीज पता थी कि A प्लस B प्लस C, ठीक है, तीनों का जो एवरेज दिया है,
ठीक है, वो एवरेज कितना है 84 है। ठीक है, इस ग्रुप में एक न्यू पर्सन आया डी, जिसकी वजह से एवरेज डिक्रीज होके कितना हो गया। ठीक है, न्यू पर्सन आने की वजह से अगर हम बात करते हैं तो एवरेज डिक्रीज होके कितना हो गया 80 हो गया। अगर किसी न्यू पर्सन की एंट्री से एवरेज डिक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति आया है उसका वेट 84 से और 80 से क्या है, दोनों से क्या है, कम है, तभी उसने क्या है टोटल एवरेज को डिक्रीज किया है। ठीक है, यानी अब कितना कम है अगर हम उस चीज को ऑब्जर्व करें तो एक्चुअल एवरेज कितनी थी 84 और सबको डिक्रीज कितना कर रहा है, यानी एवरेज 84 से 80 हो रही है, यानी 4 kg एवरेज को डिक्रीज कर रहा है। और कितने नंबर ऑफ पर्सन पे डिक्रीज हो रहा है, टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन ए बी सी एंड डी, टोटल 4 पे। तो यानी अगर मैं डी का वेट निकालना चाहती हूँ तो वो क्या होगा 84 से कितना कम होगा, वो सब पे 4 का इफेक्ट डाल रहा है और टोटल नंबर ऑफ कितने पे इफेक्ट डाल रहा है 4 पे। तो यानी यहां से हम डी का टोटल वेट फाइंड कर सकते हैं, तो वो क्या होगा 84, यानी जो हमारी ओरिजिनल एवरेज थी टोटल एवरेज, उसमें से हमने क्या माइनस किया, जो उसने सब पर इफेक्ट किया। इफेक्ट कितना किया, अगर हम एवरेज पे इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल एवरेज पे कितना इफेक्ट आ रहा है, जब चारों जनों की इफेक्ट एवरेज है तो कितनी इफेक्ट हुआ है 4 डिक्रीज हुआ है, तो वो 4 कम हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और कितने नंबर ऑफ पर्सन पे इफेक्ट हो रहा है 4 पे, तो यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा डी का वेट कितना हो जाएगा 84 माइनस 4 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा 68। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब आपको उसने ई की एवरेज ई का वेट पता है, ई का वेट कितना है, ई का वेट उसने कहा है कि डी से 3 kg एक्स्ट्रा है, तो यानी कितना हो गया 68 प्लस 3 यानी 71 kg। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब उसने क्या कहा है कि ग्रुप जो था चारों जनों का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस ग्रुप में से ए क्या है, इस ग्रुप में से बाहर आ चुका है। ठीक है, और इस ग्रुप में अब जो ऐड हुआ है वो कौन ऐड हुआ है, ई ऐड हुआ है, जिसके रीजन से क्या हुआ है एवरेज में फिर अगेन क्या हुआ हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आपको एक चीज समझनी है कि अब अगर हम बात करें ए उस ग्रुप से बाहर होने के कारण एवरेज को डिक्रीज कर रहा है, तो इस बार वो ग्रुप से बाहर हो रहा है। पहले ग्रुप में डी की क्या हो रही थी, एंट्री हो रही थी, तो उसके वजह से वो सब पे इफेक्ट डाल रहा था। इस बार अगर हम बात करें ए ग्रुप से बाहर होने के रेस्पेक्ट में ई उसकी जगह आ रहा है, पर अगर हम बात करें ए ग्रुप से बाहर आ रहा है तो एवरेज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। और कितनी डिक्रीज हो रही है 89, 80 से 79, यानी कितनी डिक्रीज हो रही है 1 kg डिक्रीज हो रही है। यानी अगर हम बात करें तो कितना इफेक्ट चारों पे डल रहा है 1 का, और कितने के नंबर ऑफ टोटल पर्सन पे डल रहा है 4 पे। तो यानी कितना इफेक्ट अगर हम बात करें, यानी उसका जो वेट होगा ए का वो क्या होगा, इतना उससे एक्स्ट्रा होगा, यानी कितना यूनिट एक्स्ट्रा होगा या कितना केजी एक्स्ट्रा होगा, वो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एवरेज कितनी डिक्रीज हो रही है 1 kg। और ये चारों के ऊपर डिपेंड हो रही है, यानी अगर हम बात करें चारों पे इफेक्ट डाल रही है, तो टोटल कितना केजी का इफेक्ट है 4 kg का, यानी ए का वेट कितना होगा, ई से 4 kg एक्स्ट्रा होगा, तो यानी 71 प्लस में 4 यानी 75 kg होगा। इस अप्रोच से हमें एग्जाम में करना है, तो देखिए कितनी कम कैलकुलेशन में, सिर्फ माइंड से कैलकुलेशन से हमने इसे सॉल्व कर लिया। चलिए, थैंक यू सो मच।